सर जनाब इज्जत जनाब चेयरमैन साहब शॉल देकर और साहब की जानिब से नवाजा जा रहा है। सनद से भी नवाजा जा रहा है। रिसोर्स पर्सन की हैसियत से आपने काम किए हैं, बहुत अब मेरी जुबान उर्दू की नहीं है तो थोड़ी गलती हो जाती है। मेरे भावनाओं को समझिएगा, फीलिंग्स को समझिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ मिलने का, आपके साथ अटैचमेंट का। अभी किन्हीं ने कहा कि जो है वो हमारे साथ जो है इस तरह जुड़े और हमको इसके काबिल समझा, तो मैं इस पर बोलना चाहूँगा कि आप हमेशा से काबिल हैं और हमेशा से हम आपको इस काबिल समझते हैं। और इसका अक्स जो है हमारे आईने में आपको दिखेगा, मैं आपको वादा करता हूँ। हम चाहेंगे कि हमारा जितना भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है उस सब में जो है आपकी भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे। ये वादा है हमारा आपसे। हम कितना पूरा करेंगे ये आप देखेंगे। मैं यहाँ आया तो मुझे पता नहीं था कि कहाँ मैं जा रहा हूँ। पल्लव जी ने फ़ोन कर दिया, मैं प्रिपेयर्ड नहीं था कहाँ जा रहा हूँ। तो खैर जब मैं यहाँ आया तो यहाँ की खुश अखलाकी देखी, तो रोशनी यहाँ देखा, यहाँ पे नूर देखा। हमको लगा कि साहब जो है सब कुछ यहाँ पे अच्छा होगा और इस रोशनी में आप कामयाब होंगे। हुजूर चेयरमैन साहब, आपने जितना मेहनत किया है और जितना परिश्रम किया है और जितनी सपोर्ट हमको दी है, हम उसके शुक्रगुजार हैं और हम इसको याद रखेंगे। मैं अभी आपको बताऊं कि अभी दो पद पे मैं पोस्टेड हूँ। आपदा में सचिव हूँ, फिर ब्रेडा में भी डायरेक्टर हूँ। ब्रेडा का भी बहुत सारा कार्यक्रम आ रहा है। आप अभी हमारे चीफ मिनिस्टर का जो जल जीवन हरियाली प्रोग्राम है उसके तहत जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है, गैर परंपरागत ऊर्जा जो है, उस पर हमारे यहाँ काम हो रहा है। लाइक सोलर एनर्जी और बायोगैस, सोलर लैंटर्न। इसके अलावा जो है जियो एनर्जी, धरती के अंदर में डाल के पानी गर्म करने का स्कीम, बहुत सारे स्कीम हमारे यहाँ है। अभी मैं उसका अध्ययन कर रहा हूँ। उन सब कार्यक्रमों से भी मैं आपको जोड़ूंगा और आपको लाभ पहुंचाऊंगा। मैं आपके किशनगंज में लंबे समय तक रहा हूँ। मैंने वहाँ गरीबी देखी है, मैंने वहाँ पे लाचारी देखी है, इसलिए वो सब दर्द मेरे जहन में है। और अब अल्लाह ताला की दुआ से मुझे कुछ करने का मौका हाथ आया है, तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको जो है अपना जो कुछ दे सकता हूँ वो दूंगा। आप निश्चिंत रहें और जब कभी भी कार्यक्रम करेंगे आप हमें याद करेंगे। हम निश्चित रूप से आपके बीच होंगे, चाहे जिस रूप में हो, कैंडिडेट के रूप में हो, मेंबर के रूप में हो या जिस रूप में भी हो। ठीक है, मुझे इस बात की कभी फिक्र नहीं होगी कि आपने किस हैसियत से मुझे बुलाया है। मैं आपके इस नूर वाले जो है कैंपस का मेंबर हूँ, खुद को महसूस करता हूँ और मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जितनी लगन से सीखा है और जितनी कहानियाँ हमको चेयरमैन साहब ने बताया
और जितने रुचि लेके आपने काम सीखा है ये काबिल तारीफ है, और उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे जो साहबान इसमें लगे हुए हैं, मास्टर ट्रेनर्स और सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। आप इस्लाम साहब को शाल से नवाजेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का लाख लाख करम और शुक्र है कि आप लोग आफात मैनेजमेंट में इस प्रोग्राम में फोकल टीचर के हिस्से से ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं। हम सब खुशकिस्मत हैं इस स्टेट के वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार जी। जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने पूरे बिहार की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, मोहब्बत और भाईचारगी के लिए जो काम किया है, पूरे हिंदुस्तान में बिहार उसके लिए याद किया जाएगा। इस 15 साल दौर में नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार का जो मंशा है कि हम इंसाफ के साथ तरक्की करेंगे, और 100% उसका ये द्योतक है कि आज याफ्ता मैनेजमेंट में आपको पटना में बुलाकर ट्रेनिंग दी जा रही है। और मदारिस जो मेन स्ट्रीम से अलग छूट गया था, सिर्फ जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला की कोशिशों और काविशों का नतीजा है कि आज स्कूल से कहीं भी मदरसा बोर्ड पीछे नहीं। और जिस ट्रेनिंग में आप तशरीफ लाए हैं, एक तरफ जनाब वज़ीर आला बिहार की जिम्मेदारी खुद वज़ीर आला बिहार संभाल रहे हैं, दूसरी तरफ आफ्ताब मैनेजमेंट के वो चेयरमैन हैं, और जनाब बिहार जी जो इस आफ्ताब मैनेजमेंट के वाइस चेयरमैन हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तो उन्होंने इस ट्रेनिंग को मदरसों में शुरू करने के लिए जो पहल किया, जो इंतजामात किए आपके ठहरने के लिए, आपके खाने पीने और आपको आने जाने के लिए भत्ता देने के लिए, वो काबिल मुबारकबाद। और इस डिपार्टमेंट के आज हमारे नए सेक्रेटरी तशरीफ फरमा हैं, इन्होंने बखुद देखा आकर यहाँ कि किस माहौल में ट्रेनिंग दी जा रही है। और इनकी बात को मैं दोहराना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि इस नूर जाहिर हो रहा है इस जलसे में और इस जगह में। ये कोई अच्छी बात है कि कहीं से जिंदगी से काम तो हर जगह हो रहा है, लेकिन काम में जिंदगी जाहिर हो, लोग जो आ रहे हैं खुशी से आ रहे हो, खुशी से कर रहे हो, ये नूर जाहिर हो। और जिस काम में आप आए हैं, आपदा जो परेशानियां आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, जो मुख्तलिफ तरह से इंसानी तौर पे भी आती हैं, बनाए हुए मुसीबतें हैं, और कुदरती तौर पे, दोनों मुसीबतों से कैसे बचाया जाए, इसके लिए आपदा मैनेजमेंट बिहार में जो आपदा के सिलसिले में ट्रेनिंग देकर तमाम स्कूलों में सेफ सैटरडे हर शनिचर को इसके लिए पढ़ाई के इंतजाम किया गया है बच्चों के लिए। पूरे हिंदुस्तान में बिहार में जो आपदा का इंतजाम किया गया है, कहीं पर नहीं। ये बिहार को ये फौकियत हासिल है कि तमाम तरह की ट्रेनिंग देकर लोग बाढ़ में मर जाते थे, जलजला में मर जाते थे, ये गर्मी की वजह से बहुत तरह की मुसीबतों से, परेशानियों से, तो आपको ट्रेन किया जा रहा है। और आपके लिए एसडीआरएफ की टीम रोजाना आती है, एनडीआरएफ की टीम आती है, और यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले, 1450 साल पहले कहा, सबसे बेहतर इंसान कौन है? सबसे बेहतर इंसान वो है जो लोगों की भलाई का काम करे। हम लोगों ने समझ लिया नमाज पढ़ लिया बहुत अच्छा इंसान है, रोजा रख लिया, नहीं, वो तो अपने लिए कर रहे हैं। पूजा करते हैं आप अपने लिए करते हैं, वो कोई कमाल नहीं है। वो तो आप पैदा हुए हैं तो ईश्वर की पूजा करना, और मुसलमान है तो नमाज पढ़ना, रोजा रखना जरूरी आपकी जिंदगी का हिस्सा है। असल काम क्या है कि समाज में भलाई का काम करना, लोगों के लिए परोपकार करना, ये काम है। अल्लाह के रसूल ने कहा सबसे बेहतर इंसान वो है खैरुन नास, सबसे बेहतर इंसान वो है मयन फोड़ना, दूसरों की भलाई। और इस बात को इस्लाम ने कहा, इस बात को 6500 साल पहले गीता में बातें कही गई। गीता का मूल मंत्र बताया गया कि अगर कोई इंसान दुनिया में खुर्दगर्दी से, द्वेष से, कीना से, कपट से, छल से अगर कोई मुक्त होकर काम करता है, निस्वार्थ भाव से, कोई गरज नहीं है कि इसको क्या मिलेगा, अगर कोई इंसान करता है तो वो पुनर्जन्म में जानवर नहीं होगा,
पुनर्जन्म में वो सीधे स्वर्ग में जाएगी। हम भी गौर करते थे कि भाई हिंदू धर्म इतना महान धर्म है, कैसे इंसान को कहेगा कि बंदर हो जाओ, कुत्ता हो जाओ, बिल्ली हो जाओ। मैं बहुत गीता पढ़ा और पढ़ते पढ़ते मुझे मिला कि वो लोग हो गए कुत्ता बंदर जो दुनिया में लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं, वो पुनर्जन्म में कुत्ता बिल्ली सुअर जो कुछ होना है। लेकिन जो मनुष्य दुनिया में अपने जिंदगी को नीतीश कुमार बिहार में साबित कर दिया कि नहीं काम करके, किसी शोबे जिंदगी में जाइए, सड़कों में जाइए, स्वास्थ्य में जाइए, शिक्षा में जाइए, बात कहने के लिए बहुत लोग उल्टी सीधी बात कर लेते हैं। आज बिहार पूरा हिंदुस्तान में एक ऐसा अग्रणी स्टेट निकल के आया है जो आज से 20 साल जिस मुकाम पर बेंगलोर था आज पटना है। सफाई के मामले में, ये आपको फ्लाईओवर के मामले में, सड़कों के मामले में हम उससे आगे निकल गए हैं। आप सर्वे आया अभी। इसीलिए हम अपनी जिंदगी को खुदगर्जी से, आपको बुलाया गया, हमारे आपदा के जो सचिव हैं, हमारे स्टेट अफसर हैं, क्या लेना देना है भाई मदरसे के लिए? इनका अच्छा खाना का इंतजाम करना, यूथ हॉस्टल में ठहरने का इंतजाम करना, आपको यहाँ बुलाना, अच्छी जगह बैठाना, क्या मंशा? मंशा यहाँ सिर्फ यही है कि समाज में जो बच्चे, जो लोग बाढ़ से मर जाते हैं, सुखाड़ से और पानी से, जलजला से मर जाते हैं, उनको हम कैसे बचाएं? और आप सीखें, आपका मंशा है बच्चों को पढ़ाने का, बचाने का, पहले आप बच जाइएगा। इस नियत से आए, बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, उससे पहले तो आप बचिएगा और आपके जरिए बच्चे बचेंगे, समाज के लोग बचेंगे। तो हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस स्टेट का लीडरशिप जनाब नीतीश कुमार जी का के हाथ में है। उनका कहना है, बार बार कहते हैं कि समाज में अमन कायम करो, मोहब्बत पाई, भले ही अलायंस किसी पार्टी के साथ हो, लेकिन वहाँ हर जगह बोलते हैं कि किसी कीमत पर समाज में द्वेष और ये भाईचारे खत्म होने नहीं देंगे जब तक मेरी हुकूमत है। और उन्होंने सोशल रिफॉर्म, एक तरफ एक लीडरशिप है, समाज में सुधार के लिए एक सोशल, राजा राम मोहन राय ने जो सोशल रिफॉर्म का काम किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था, विवेकानंद ने किया था, और सर सैयद साहब ने किया था, मौलाना अबुल आज़ाद ने किया था, उस तरह जनाब नीतीश कुमार ने समाज में बुराइयों के लिए शराबबंदी किया। आज इस्लाम ने शराब को हराम किया, जिसको जनाब नीतीश कुमार जी ने हराम कर दिया, और बड़ी मुखालफत करते रहे लोग। इतना अच्छा कदम उठाया कि लोग अपने पैसों को शराब पीकर बर्बाद करते थे, सब्जी नहीं खरीदते थे, दाल तेल घर में नहीं रहता था, और शाम में पी के मस्त में आके बीवी को पीट देता था। आज रुक गया, औरतों ने डिमांड किया शराब बंद की, आज औरतें खुश हैं। अब उसका शाम में लौटता है तो दूध लेकर पहुंचता है घर में, सब्जी लेकर जाता है, मिठाई लेकर जाता है। अब अपोज करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए तो बड़ा बड़ा मुंह बनाए हुए लोग बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश जी ने इसको जो कर बिहार में जो बुराई थी, शराब पी के शाम में रोड पर चलना दुश्वार था, अब छुपे तो ही पी सके, पी लीजिए, अलग बात है, पकड़ाइएगा तो जेल जाइएगा, लेकिन उन्होंने रोक दिया। आमतौर पर बहुत झेलना पड़ रहा है। दहेज प्रथा को रोका, बाल विवाह को रोका, राजा राम मोहन राय ने जिसके लिए सती प्रथा के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए काम किया था, आज नीतीश जी ने किया। और गांधी जी का जो फिलॉसफी है कि बगैर मेहनत का धन कमाना, हरामखोरी करना, और उस तरह जो बुराई है, सामाजिक पाप, जो गांधी जी के जो उसूल है, 5-6 उसूल, उसको लागू करके स्कूलों में लगवा दिया, टंगवा दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 2 दिन के ट्रेनिंग लेकर पूरे नई ऊर्जा के साथ जाकर मदरसा में 10 से 4 पढ़ाएंगे भी, और सेफ सैटरडे अपने मन से बदलना नहीं है। जो कौम उसूल से हट जाती है वो कोई कामयाबी नहीं हो सकती। जो हमारे आपदा प्रबंधन ने जो डेट तय किया है कि उस किस महीने में कौन पढ़ाना है, और सेफ सैटरडे तो सेफ सैटरडे, जुमा और एतवार नहीं करना है। उस दिन एक रूप में पूरे मदरसों में सेफ सैटरडे को हम बच्चों को आपदा पढ़ाएंगे, और उसको हम इस लायक समाज में बना देंगे कि वो अपने नई जनरेशन को बताएगा कि हम कैसे अपने आप को आपदा से बचा सकते हैं, परेशानियों से बचा सकते हैं। और अभी बता दूं कि आज मदरसा और मदरसा बोर्ड को जो नीतीश कुमार ने जो इज्जत दिया है और जिस बुलंदी पर पहुंचाया है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा बोर्ड नहीं है। ये उनके संस्कृत बोर्ड भी है, जहां 8 लाख हिंदू आबादी की नुमाइंदगी कर रहा है। वहाँ इस साल 8,000 बच्चे ने फॉर्म भरा है, परसन 24,000 भरा, और दोनों साल का एग्जाम मार्च में हुआ है। और मदरसे में परसन 2 लाख बच्चे फॉर्म भरे,
इस साल 2.5 लाख भरे और उसका एग्जाम जनवरी में हुआ था परसन और इस साल भी हो चुका है और तुरंत मार्च में रिजल्ट निकलने जा रहा है। दूसरी तरफ मदारिस में जो भी स्कीम सरकारी स्कूलों में है, नीतीश कुमार जी ने मिड डे मील, साइकिल, पोशाक, स्टाइपेंड और फौकानिया में फर्स्ट डिवीजन करें 10,000 और मौलवी में जो लड़कियां फर्स्ट करेंगी 25,000, आली में फर्स्ट करेंगी, ग्रेजुएट में 50,000 देने का फैसला किया। और अभी उन्होंने मदरसा एक्सटेंशन स्कीम के तहत तमाम मदरसों में 2-2 कमरे बनाने का, लैट्रिन बाथरूम बनाने का, पानी का इंतजाम करने का फैसला किया है। तकरीबन 100 करोड़ रुपया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में उन्होंने अलॉट किया है। बहुत जल्द तमाम मदरसों में 2-2 कमरे बनाए जाएंगे, लैट्रिन बाथरूम, पानी का इंतजाम किया जाएगा और 40 मदरसा पर एक रिसोर्स सेंटर के तौर पर मदरसा को डेवलप किया जाएगा। ये सारी योजनाएं नीतीश जी का है। नीतीश जी का मंशा है कि इस स्टेट के 2.5 करोड़ मुस्लिम आबादी, जिसके गरीब बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, वहाँ किसी तरह से पीछे, ये स्टेट के बच्चे हैं, ये हिंदू मुसलमान के बच्चे नहीं हैं, ये स्टेट के बच्चे हैं। राइट टू एजुकेशन के एक्ट के तहत 1 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है और तमाम तरह के उसको इम्यूनिटी, ये उसको खाने गिज़ाइयत का अच्छी ग़िज़ा मिले, अच्छी तालीम मिले, सफाई मिले, इसकी जिम्मेदारी है। और आपदा की ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जाकर मदरसों में सफाई का ध्यान दीजिएगा। लैट्रिन बाथरूम में एसिड डालकर साफ करेंगे, कहीं गंदगी नहीं रहेगा। मदरसों में पान का पीत इधर उधर मत फेंकिए, गलत मैसेज जाता है। साफ सुथरा रखिए। कोई भी आज बोर्ड में आए, कोई आगे देखे, कोई भी पान का पीत कहीं नहीं खा सकता है, ना थूक सकता है। 500 रुपये जुर्माना लग जाएगा और उसको मदरसा बोर्ड से भी तुरंत निकाल देंगे बाहर। सफाई रखिए, गंदगी फैलाने के लिए नहीं है। समाज में जितना साफ सुथरा रखिएगा। और अभी जनाब नीतीश कुमार जी ने जल जीवन हरियाली प्रोग्राम शुरू किया है, हमने मदरसों में लागू किया है। और जो टीचर मदरसों में दस्त लगाएंगे उनको मैं शॉल से, सर्टिफिकेट से नवाजूंगा पटना बुला के। जहाँ मदरसों में ड्रेस कोड लागू किया गया है, उजला कुर्ता पैजामा टोपी लड़के पहनेंगे, लड़कियाँ व्हाइट सलवार और समीज ग्रीन और वो दुपट्टा व्हाइट रखेंगी, टीचर कुर्ता पैजामा टोपी में रहेंगे। ये सब काम किया जा रहा है। तराना शुरू में जाने के बाद तराना पढ़ा जाएगा। ये सब सिस्टम लागू किया गया है। और जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार का मंशा है कि बिहार की पूरी करीब 12.5 करोड़ आबादी हिंदुस्तान के नक्शे पे अच्छी नजर आवे। यहाँ की सड़कें, यहाँ का स्वास्थ्य, यहाँ का शिक्षा, यहाँ का रोड, यहाँ का बिल्डिंग, आप देखे होंगे कि 10-15 साल में जितनी बिल्डिंग है यही इंजीनियर लोग बना रहे हैं, यही ठेकेदार बना रहे हैं, कहीं से बाहर से लोग नहीं आए हैं। और 1 नंबर क्वालिटी का आप ज्ञान भवन देखिएगा, लगे कैसा बनाया गया है, म्यूजियम देखिए कैसा बनाया गया है, सब क्वालिटी की बिल्डिंग बन रही है और सड़कें बन रही हैं। और इसमें हम सब मिलजुल कर जनाब नीतीश कुमार का जो मंशा है तालीम में इनकलाब लाने का, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। ईमानदारी से पढ़ाएंगे। आपके लिए जो है मैंने नया निसाब SCRT की मदद से, ये यूनिसेफ की मदद से बनवा दिया हूँ। 1 से 8 तक SCRT का बुक मदरसों में लागू किया गया है। 9, 10 और 12 में NCRT का बुक लागू किया गया। मैंने किताब छपवा कर बनवा दिया हूँ और तमाम निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की गई है। उसमें आपके ताउन की ज़रूरत है। इकबाल के इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत आगे हदे परवाज़ से। दूसरा एक शेर है, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरने इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। उमर और तमाम आप सबका खैर मकदम है। आप लोग चेयरमैन मुहतरम की दावत पे यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। 2 दिन आप लोगों ने ट्रेनिंग हासिल की और इससे जाके बच्चों को फ़ायदा पहुँचाएँगे और अपनी फैमिली को और समाज के हर तबके को फ़ायदा पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। अब ये प्रोग्राम इंतज़ाम होता है, इससे पहले चेयरमैन मोहतरम अपने हाथों से तफसील में असनाद का काम अंजाम देंगे। देखिए, आज सबसे अहम बात यह है कि आपदा प्रबंधन के हमारे सचिव हमारे बीच मौजूद हैं। ये इस डिपार्टमेंट के मेन मुख्य कार्यकर्ता हैं। वो इस बात को यहाँ महसूस कर रहे हैं कि नूर जाहिर हो रहा है। ये सबसे हम लोगों के लिए खुशकिस्मत है। इनके दिल में यहाँ से नूरानियत की खुशबू आ रही है कि नूर जाहिर, ये बहुत ऊंची बात है। ये फील करना, जगह तो बहुत अच्छी जगह है, AC है, सब है, यहाँ सीधा इस जगह से नूर जाहिर होना। हमारे अफसर हैं कई डिपार्टमेंट में काम, ये फीलिंग है
ये हम सब के लिए काबिल मुबारकबाद।